हमने प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब की पूरी कहानी यानी पूरी चैप्टर पढ़ चुके हैं, जिसको पूरी पैराग्राफ को हमने तोड़ तोड़ कर यानी पूरी डिटेल में हम पढ़ चुके। लेकिन आज की कक्षा में हम पूरी अध्याय को एक साथ जानेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। पैराग्राफ हमने अलग अलग इसलिए पढ़ाया ताकि कोई भी पैराग्राफ से अगर प्रश्न आपको आती है तो परीक्षा में तो आपको उत्तर ढूंढने में मदद मिलेगी, यानी कठिनाई का सामना नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए हम सभी पैराग्राफ को नीचे लाइन लास्ट वाला और स्टार्टिंग वाला टैग या टाइटल में हमने दे रखा है। अब पूरी अध्याय पढ़ने से दूसरी फायदा यह होती है कि आपको पूरी स्टोरी की भी पता चल जाएगा। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। नमस्कार, मैं अमिता के कक्षा में आपका स्वागत है। तो चलिए कक्षा को आरंभ करते हैं। क्या केवल दिन रात पढ़ने से ही सफलता मिलती है, या जीवन में अनुभव, अनुशासन और विनम्रता भी उतना ही जरूरी है? प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब हमें यही सिखाती है। प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब इसी सवाल के लिए बेहद रोचक जानी जाती है, जिसमें पूरा अर्थ, प्रमुख घटनाएं, संदेश और निष्कर्ष बिल्कुल आसान भाषा में हम इसको समझेंगे ताकि परीक्षा में हमें कोई कठिनाई नहीं हो। यह कहानी दो भाइयों की है जो एक ही छात्रावास यानी हॉस्टल में रहते थे। बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब से 5 साल बड़े हैं और 3 कक्षाएं आगे पढ़ते हैं। उनका स्वभाव गंभीर, अनुशासित और मेहनती है। बड़े भाई साहब के वे दिन रात पढ़ाई करते हैं और मानते हैं कि बिना कठिन परिश्रम के सफलता नहीं मिल सकती है। दूसरी ओर छोटा भाई बहुत ही चंचल है। वह पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, पतंग उड़ाने और दोस्तों के साथ समय बिताना बहुत पसंद करता है। बड़े भाई साहब उसे बार बार समझाते हैं कि समय बर्बाद मत करो, पढ़ाई पर ध्यान दो, तभी आप अनुशासित होंगे और मैं जो कहता हूँ बिल्कुल डिसिप्लिन यानी अनुशासन में रहो। अचानक परीक्षा होती है। बड़े भाई साहब बहुत मेहनत करने के बावजूद असफल हो जाते हैं, लेकिन वहीं छोटा भाई कम पढ़कर भी अच्छे अंकों से पास हो जाता है। छोटा भाई खुश तो होता है, लेकिन बड़े भाई की उदासी देखकर अपनी खुशी खुलकर व्यक्त नहीं कर पाता है। अगले वर्ष भी यही होता है। बड़े भाई साहब फिर असफल हो जाते और छोटा भाई फिर से सफल हो जाता है। इससे छोटा भाई में थोड़ा घमंड आने लगता है। बड़े भाई साहब उसे समझाते हैं कि केवल परीक्षा में अच्छे अंक आ जाने से कोई महान नहीं बन जाता। जीवन का अनुभव, समझ और बड़ों का मार्गदर्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है। वे बताते हैं कि उम्र और अनुभव की बराबरी केवल अंकों से नहीं की जा सकती है। एक दिन छोटा भाई पतंग उड़ाने के पीछे भाग रहा होता है। बड़े भाई साहब उसे रोककर फिर समझाते हैं, लेकिन तभी एक कटी हुई पतंग उनके ऊपर यानी सिर से गुजरती है। बड़े भाई साहब भी अपने बचपन को नहीं रोक पाते हैं और स्वयं पतंग पकड़ने के लिए छोटे भाई साहब तक की दौड़ पड़ते हैं। यही कहानी समाप्त होती है। इस दृश्य से यह पता चलता है कि उनके कठोर व्यवहार के पीछे कुछ गहरा स्नेह और अपनापन छिपा हुआ है। भाई भाई के रिश्ते में प्यार और अपनापन सबसे महत्वपूर्ण होता है। यही इसका संदेश होता है देती है सॉरी। पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन भी बहुत ज़रूरी है। प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब की हमारी यही दर्शाती है। बड़े भाई साहब केवल दो भाइयों की कहानी ही नहीं है, बल्कि यह जीवन को यह सीख देने वाली
कहानी है। प्रेमचंद बताते हैं कि मेहनत, अनुशासन, विनम्रता और बड़ों का सम्मान जो है जीवन में बहुत आवश्यक है। सफलता मिलने पर कभी भी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनुभव और संस्कार किसी भी परीक्षा के अंकों से अधिक मूल्यवान होते हैं। बड़े भाई की डांट वास्तव में छोटे भाई के उज्जवल भविष्य की चिंता और प्रेम का प्रतीक है। तो स्टूडेंट, बड़े भाई साहब हमें यह सिखाती है कि मेहनत के साथ विनम्रता, अनुशासन और बड़ों का अनुभव का सम्मान करना ही सच्ची सफलता है। आज के अध्याय यानी चैप्टर से कोई भी क्वेरी हो या समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, क्योंकि यह चैप्टर दोबारा हम लोग पढ़ेंगे। चाहे तो रिवीजन करेंगे, लेकिन हमने पूरी चैप्टर को तोड़ तोड़ के पढ़ा दिया है, यानी पैराग्राफ बाय पैराग्राफ हम पढ़ चुके हैं। आज अगर आज की यह पूरी अध्याय समझ में आ गया हो तो क्लास को आगे बढ़ाएंगे, अन्यथा अब हम इसके प्रश्न उत्तर की तैयारी करेंगे ताकि आपको परीक्षा में आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। तो चलिए आज की कक्षा को यहीं ख़त्म करती हूँ। जैसा होगा कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। यूट्यूब आप ही लोगों के लिए कमेंट सेक्शन बनाया है, इसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं, यानी लाभ उठा सकते हैं। मेरा गला बहुत ख़राब है, फिर भी मैं कोशिश करके वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।